चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.2 प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि का उपयोग करते हुए हमें ये जो समीकरण दिए गए हैं इनका मूल निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दिया है हमें x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0। तो जब हमें गुणनखंड करना होता है तो हम लोग इस कांस्टेंट टर्म को देखते हैं और कांस्टेंट टर्म, ये जो कांस्टेंट हमारा टर्म है इसको हम लोग इस तरीके से ब्रेक करते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि जोड़ने या घटाने के बाद हमारे पास कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो आप ब्रेक करिए इसको। हमने किया 5 दूनी 10। क्या किया हमने किया 5 दूनी 10। अब समझिए हमने किया 5 दूनी 10। अब अगर हम यहाँ पे ले लें -5 इंटू में +2, तो हमारे पास देखिए यहाँ से -10 आ जा रहा है। अब यहाँ से अगर हम -5 और +2 कर दें तो हमारे पास -3 आ जा रहा है। ए मिडिल टर्म हमारे पास आ जा रहा है। तो हम लोग इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे x² -5x + 2x - 10 इज इक्वल टू 0। हमने इस तरीके से इसको ब्रेक किया, और ब्रेक कैसे किया यहाँ से आप लोग समझ लीजिए। चलिए अब हमारा जो भी टर्म कॉमन है हम लोग कॉमन करते हैं। यहाँ से देखिए हमें x कॉमन दिख रहा, हमने यहाँ से x कॉमन किया। अब बचेगा क्या, x माइनस में 5। क्या बचा, x माइनस में 5। अब यहाँ पे लिखिए +2। अब हमने देखिए यहाँ से हमारा +2 कॉमन हो रहा है, हमने +2 कॉमन किया। क्या बचा, x माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारा कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें हमें कॉमन दिख रहा है x माइनस 5। तो हम लोग x माइनस 5 को कॉमन कर लेते हैं। अब बचा क्या, x + 2 इज इक्वल टू 0। हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, अगर x माइनस 5 बराबर 0 लिखिए, इफ़ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5। इस -5 को इस तरफ भेज दीजिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर 5। अगर फिर लिखिए इफ़ x + 2 इज इक्वल टू 0, अगर हमारा x + 2 0 के इक्वल हो रहा है तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस +2 को इस तरफ भेज दीजिए तो x बराबर हो जाएगा -2। तो इसके अगर हम मूल की बात करें तो इसके मूल 5 और -2 हैं। लिखिए, अतः दिए गए समीकरण के मूल समीकरण के मूल 5 और -2 हैं। चलिए अब हम लोग इसके सेकेंड नंबर को करते हैं और इसमें मूल को निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म होता है, इस यानी कि जो हमारा x² का कोफिशिएंट होता है, x² के कोफिशिएंट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिए 6 से, क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब हम लोग 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे ताकि हमें जोड़ने या घटाने के बाद क्या मिले, x मिले, +1 मिले। ठीक है, चलिए हम लोग 12 का गुणनखंड करते हैं। तो हमारे पास संख्या है 12। इसको हम लिखेंगे, अगर 4 तियाँ 12 कर दें, 12 तो हो जा रहा है। अब हमें जोड़ने या घटाने के बाद क्या चाहिए, 1, और प्लस में 1 चाहिए। तो प्लस में 1 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पे हमें माइनस चाहिए। अब अगर हम लोग +4 इंटू में मल्टीप्लाई कर दें -3 से, क्या हो जाएगा, हमारे पास देखिए यहाँ पे -12 आ जा रहा है। और यहाँ से देखिए अगर हम जोड़ने का प्रयास करें, देखिए +4 और -3 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। यानी कि इसका जो गुणनखंड है हमारा 4
और 3 होगा, 4 और -3 होंगे। तो चलिए इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। लिखिए 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ से हमें 2x कॉमन दिख रहा है, तो हम 2x को कॉमन कर लेंगे। 2x कॉमन करिए तो यहाँ पे बचा क्या, 2x हमने कॉमन करा तो x बचा हमारे पास, यहाँ पे x लिख लीजिए, प्लस यहाँ से 2x निकल गया है तो बचा क्या, 2 बचा है, माइनस लिखिए, माइनस यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा। अब हमने -3 कॉमन कर लिया तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, x, और माइनस कॉमन किया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, +2 इज इक्वल टू 0। अब पूरे में देखिए क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ से x + 2, यहाँ से x + 2, यानी कि हमारा x + 2 कॉमन हो रहा है, तो हमने x + 2 कॉमन किया। अब बच क्या रहा है, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब अगर हमारा x + 2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। ये हमारा पहला मूल आ चुका है। अब अगर हमारा 2x - 3 इज इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा, इस -3 को इस तरफ भेज दीजिए, +3 हो जाएगा, और इस 2 को इस तरफ भेज दीजिए तो x इज इक्वल टू 3/2। हमारा दूसरा मूल आ चुका है, x बराबर 3/2। तो लिख दीजिए, अतः दिए गए समीकरण के मूल -2 तथा 3/2 हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने सेकंड नंबर को सॉल्व किया। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए थर्ड नंबर इसका क्या कह रहा है, √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0 है। हमें इसका मूल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे देखिए x² का हमारा कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट हमारा √2 है, और इस √2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस कांस्टेंट टर्म से। तो मल्टीप्लाई करिए सबसे पहले आप लोग, 5√2 इंटू में क्या है, √2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2, और 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10। अब हम लोग 10 को इस तरीके से ब्रेक करेंगे, इसका गुणनखंड इस तरीके से करेंगे कि जोड़ने या घटाने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो आप लोग सोचिए, हमने 5 दूनी 10 किया, क्या किया, 5 दूनी में 10, देखिए हमारे पास 10 आ गया, और इस 10 का गुणनखंड हमारे पास क्या हो गया, 5 और 2 हो गया, और इन 5 और 2 को आप जोड़ दीजिए, देखिए 5 + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7, यानी कि हमने इसको ब्रेक कर लिया कुछ इस तरीके से। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं, लिखिए √2x² प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x + 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो हमारा कॉमन हो रहा है उसको हम लोग कॉमन करेंगे, तो कॉमन करिए। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसमें कॉमन करते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग क्या कॉमन दिख रहा है हमें, यहाँ से हमें x कॉमन दिख रहा है, हम लोग x कॉमन करेंगे, x कॉमन कर लीजिए। हमने x कॉमन किया तो देखिए बचा क्या, x कॉमन करने के बाद हमारे पास बचा √2x, प्लस में क्या बचा, 5 प्लस, अब यहाँ से देखिए यहाँ पे √2 है, और इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू में √2। तो यहाँ से देखिए हमारा √2 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से हमने √2 कॉमन किया तो बचा क्या, √2x प्लस क्या कॉमन बचा, 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए √2x + 5, √2x + 5 हमारा कॉमन है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं √2x + 5, और नेक्स्ट x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब अगर हमारा √2x + 5 इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा,
लिखिए इफ़ √2x+5 इज इक्वल टू 0, तो √2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 5 को इस तरफ भेजिए -5, और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 अपॉन में √2। यहाँ से हमारे पास पहला मूल आ चुका है -5 अपॉन √2। अब अगर हमारा x + √2 इज इक्वल टू 0 है, x + √2 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -√2, और a हमारा दूसरा मूल आ गया है। हम लोग लिख लेते हैं अतः दिए गए समीकरण के मूल -5 अपॉन √2 तथा -√2 हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास लिखा है 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे इस बटे को समाप्त करने के लिए, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखिए 8 से गुणा करने पर 8 से हम लोग गुणा कर देंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 8 दूनी 16x² -8x, और यहाँ से देखिए 8/8 हो जाएगा, और 8/8 का मान क्या हो जाएगा 1, यहाँ से इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो हमारा x² का टर्म है, x² का जो कोफिशिएंट है, x² के कोफिशिएंट को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद इसका गुणनखंड कर दीजिए। हमने किया 16 1 के 16। अब 16 को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है, जोड़ने या घटाने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए -8। तो चलिए हम लोग इसका गुणनखंड कर लेते हैं। हमारे पास 16 है, जोड़ने या घटाने के बाद हमें क्या चाहिए 8 चाहिए। आप लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। हमने सोच लिया कि अगर हम करेंगे 4 × 4, अगर हम करेंगे 4 × 4 तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 + 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे -8 चाहिए, हमें क्या चाहिए -8 चाहिए। तो हमारा काम नहीं बनेगा, हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। 8 दूनी 16 हो गया, और हमें +16 चाहिए, और माइनस क्या चाहिए 8 चाहिए। तो हमारा इसी वाले से हो जाएगा। देखिए हमें -8 चाहिए, तो -4 × -4 कर देंगे हम, ठीक है। तो -4 × -4 +16 हो जाएगा, और -4 और -4 क्या हो जाएगा -8। तो हमारा गुणनखंड क्या हो गया -4 × -4। तो लिखिए यहाँ पे 16x² -4x + 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग हल कर लेते हैं। इसको हल करिए, देखिए क्या कॉमन है हमारा, यहाँ से हमें 4x कॉमन दिख रहा, तो 4x कॉमन कर लीजिए। हमने 4x कॉमन किया, तो यहाँ पे क्या बचा 4 चौक 16, यहाँ पे 4 बचा, और x कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे क्या बचा 4x हो गया, और यहाँ से 4x कॉमन होगा तो क्या बचा 1 बचा। तो 4x आप 4x - 1। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, हमें 1 कॉमन करना पड़ेगा। 1 कॉमन सब में है, 1 कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा क्या -1 कॉमन किए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4x - 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 4x - 1 और 4x - 1 इज इक्वल टू 0। अगर हमारा इफ़ 4x - 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। कैसे 4x इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू +1 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए हमारा दूसरा मूल भी क्या आ जाएगा 1/4 ही आएगा। 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4। तो हमारा मूल क्या आ चुका है, हमारे मूल आ चुके हैं x इज इक्वल टू 1/4। तो लिखिए अतः
दिए गए समीकरण के जो मूल हैं, दिए गए समीकरण के मूल x इक्वल टू 1/4 और 1/4 है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, दिया हमें 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने गुणनखंड करने का रूल आपको क्या बताया, हमने कहा कि जो हमारा x² का कोफिशिएंट है, x² का जो गुणांक है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इस कांस्टेंट टर्म से। तो इसको यानी कि 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 100 एक के कितना हो जाएगा 100। अब हमें 100 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। किस तरीके से करना है कि 100 का हमें ऐसे गुणनखंड करना है, जोड़ने या घटाने के बाद हमारे पास 20 आना चाहिए। अब आप लोग सोचिए और सोच करके बताइए इसका गुणनखंड क्या होगा। आप लोग सोचिए, चलिए देखते हैं क्या होता है। 100 हमारे पास दिया है। अब आप लोग सोचिए अगर हम 20 गुणे 5 कर दें तो इससे क्या हमें कुछ मिलने वाला है, इससे क्या कुछ हमें मिलने वाला है। देखिए 20 में से आप 20 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, जबकि यहाँ हमें 25 नहीं चाहिए। 20 में से 5 घटाएंगे तब भी आपके पास 15 ही आ रहा। ये तो हमारा नहीं होगा, ऐसे आपको सोचना है। चलिए हमें एक समझ में आ रहा है कि अगर हम 10 गुणे 10 कर दें, देखिए यहाँ पे 100 है, अगर हम 10 गुणे 10 कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हमें -20 चाहिए और प्लस में 100 चाहिए। अगर हम यहाँ पे -10 और -10 कर दें, -10 गुणे -10 प्लस में 100 हो जाएगा, और -10 -10 करें तो -20 यहाँ पे हमें मिल जाएगा। हमारा गुणनखंड क्या हुआ, -10 -10। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखिए 100x² माइनस क्या हो जाएगा 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए हमारा कॉमन क्या है, हमें 10x कॉमन दिख रहा, हमने 10x कॉमन कर लिया। तो बचा क्या, 10x हमने कॉमन किया तो हमारा 10x यहाँ पे बचा और यहाँ पे -1। 10 दाम 100 और x निकल चुका तो x बचा है। यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन करिए तो बच क्या रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो 1 कॉमन कर लीजिए। 1 कॉमन किया हमने, जैसे तो यहाँ पे -1 कॉमन कर लिए हैं तो -10x क्या है, +10x हो जाएगा, और ये प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, 10x - 1 ऑफ बचा क्या 10x - 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर हमारा 10x - 1 इज इक्वल टू 0 है तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10। ये हमारा पहला मूल आ चुका है। यहाँ से देखिए फिर वही 10x - 1 इज इक्वल टू 0 है, तो 10x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/10। तो हमारे मूल क्या आ चुके हैं, हमारे मूल आ चुके हैं x इज इक्वल टू 1/10 और x इज इक्वल टू 1/10। तो लिख लीजिए, अतः दिए गए समीकरण के मूल, अतः दिए गए समीकरण के मूल x इज इक्वल टू 1/10 और 1/10 है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया है। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए, और हाँ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और हाँ अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।